अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से पिज़्ज़ा कट्टिस की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार से बनके तैयार होते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बहुत फिलिंग होते हैं ये। या फिर आप इसको हाई टी भी बना के एंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने एक पैन लिया है, इसके अंदर ऐड किया है 2 टेबलस्पून के बराबर ऑयल। उसे हल्का सा गर्म होने देंगे। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी प्याज। 1 अदद मीडियम साइज़ की प्याज थी, इसको मैंने चॉप कर लिया था। इसको हल्का सा हम फ्राई करेंगे, बस कलर चेंज होने तक ही फ्राई करेंगे। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टीस्पून के बराबर, और इसको भी मैं फ्राई कर लूँगी हल्का सा। जब लहसुन फ्राई हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून के बराबर, गरम मसाला ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून। तो इस मसाले को हम हल्का सा भून लेंगे चंद सेकंड के लिए बस। जब मसाला अच्छी तरीके से भुन जाएगा, हल्के से फ्राई हो जाएगा, फिर हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे। तो चिकन मैंने लिया था 250 ग्राम के बराबर, इसको मैंने बॉईल कर लिया था और बॉईल करके इसको हमने श्रेड कर लिया है। तो वो हम इस मसाले के अंदर मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और ये बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाता है क्योंकि चिकन हम इसमें बॉईल ऐड किया है हमने। इसको पकाना तो है नहीं, बस हमने मसाला मिक्स करना है, उसके बाद ये रेडी है। अब इधर आ जाते हैं हम आलू की तरफ। तो इधर मैंने आधा किलो आलू लिए थे, उसको मैंने बॉईल करके ग्रेट कर लिया है। ग्रेट इसलिए किया है ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना रहें। बेसिकली हमें बहुत स्मूथ चाहिए आलू ना। इसके अंदर हम ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून के बराबर कॉर्नफ्लोर। सॉल्ट ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। ऑरिगेनो ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। थाइम ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे, इसका डो बन जाएगा, डो फॉर्म में आ जाएगा ये। और अगर नहीं आ रहा हो और अगर आपके आलू के अंदर थोड़ा ज़्यादा लिक्विड है तो आप इसके अंदर कॉर्नफ्लोर और भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से आपने मिक्स करना है। और जब आप मिक्स कर रहे होंगे तो हाथों से ही आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर आपने कॉर्नफ्लोर ऐड करने की ज़रूरत है या नहीं, क्योंकि ये स्टिकी नहीं होना चाहिए। तो इधर हम आ जाते हैं चिकन की फिलिंग की तरफ। तो इसको हम ठंडा कर लेंगे। तो इधर मैं हाफ़ फिलिंग यूज़ कर रही हूँ और हाफ़ मैंने नहीं यूज़ करी है क्योंकि हाफ़ ही इनफ रहेगी, क्योंकि इसके अंदर हम और चीज़ें ऐड करेंगे। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी कैप्सिकम तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर बारीक कटी हुई। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे ऑलिव्स 3 टेबलस्पून के बराबर, उसको भी मैंने चॉप कर लिया था। चीज़ ऐड करेंगे। पिज़्ज़ा चीज़ है मेरे पास 1 कप के बराबर। अगर ये ना हो आपके पास तो आप लोग चेडर मोज़रेला को मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं। पिज़्ज़ा सॉस ऐड करेंगे इसके अंदर 5 टेबलस्पून के बराबर। ऑरिगेनो ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे इसके अंदर थाइम। तो इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, इसके अंदर मैंने टमाटर और प्याज नहीं ऐड करी है। वो इसलिए नहीं ऐड करी क्योंकि जब भी हम इस टाइप की रेसिपी बनाते हैं रमज़ान के हवाले से, तो हम ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं और इसको हम सेव करना चाहते हैं ताकि हम नेक्स्ट डे भी इसको यूज़ कर सकें। इस वजह से मैंने इसके अंदर प्याज नहीं ऐड करी है। तो आप लोग भी अगर रमज़ान के लिए बना रहे हैं तो नहीं ऐड कीजिएगा इसके अंदर प्याज। तो देखें तमाम चीज़ों को बस मैंने मिक्स किया है। अब ये रेडी है। हाथ पर आप लगा लेंगे हल्का सा ऑयल ताकि जो आलू है वो चिपके नहीं हाथ पे। और इसको इस तरह से आपने हाथ पे फैला देना, जिस तरह से हम लोग कचौरियाँ वगैरह बनाते हैं इस तरह से आपने इसको फैलाना है। फिलिंग रखेंगे इसके अंदर, ना बहुत ज़्यादा रखिएगा ना बहुत कम रखिएगा। तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर रखी है मैंने फिलिंग। और इसको हमने इस तरह से सील कर देना है। तो आलू मुझे कम लग रहा था, थोड़ा सा मैंने सेंटर में रखा और किनारों को मैंने इस तरह से इसको सील कर दिया है। ये देखिए इस तरह से। और बस इसका हम हल्का सा बॉयल बनाएंगे, हल्के हाथ से बनाइएगा और उसके बाद हल्का सा प्रेस कर देंगे, जैसे कि शामी कबाब हम बनाते हैं उस तरह का शेप इसका आ जाएगा।
तो ये देखिए, अब मैं इसी तरह से सारे जो ये कटलेट्स हैं वो तैयार करके रख लूँगी। अब इधर आ जाते हैं हम बैटर की तरफ। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा 4 टेबलस्पून के बराबर कॉर्नफ्लोर, मैदा ऐड करेंगे इसके अंदर 4 टेबलस्पून, ब्लैक पेपर ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून, सॉल्ट ऐड करेंगे इसके अंदर 1/4 टीस्पून। इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 अदद अंडा। अंडा ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे सोया सॉस 1 टेबलस्पून के बराबर। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। हमें इसका एक अच्छा सा पेस्ट बनाना है। और इसको थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते रहेंगे और एक अच्छा सा बैटर तैयार हो जाएगा। और ये बैटर ना ज़्यादा थिन होगा ना ज़्यादा थिक होगा। मैं आपको दिखा देती हूँ कितना होना चाहिए। तो ये देखिए, अब इसकी कोटिंग की तरफ आ जाते हैं। तो ये जो हमने बैटर बनाया था इसके अंदर हम इसको डिप करेंगे कटलेट्स को, और उसके बाद इसके ऊपर हम लगा लेंगे ब्रेड क्रम्स। और इस तरह से आप लोग ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद इन कटलेट्स को आराम से फ्रीज़ कर सकते हैं 10-12 दिन के लिए। बहुत अच्छे से ये चल जाते हैं। ये देखिए, इस तरह से मैं सारे कटलेट्स को रेडी कर लूँगी। अब इधर मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है, इसके अंदर ऑयल ऐड कर दिया है। इसे हम करेंगे शैलो फ्राई, डीप फ्राई नहीं करिएगा, नहीं तो ये खुल सकते हैं। इस वजह से आपने इसको सिर्फ शैलो फ्राई ही करना है। तो देखिए, बस इसको हम फ्राई कर लेंगे। जब एक तरफ अच्छे से कलर आ जाएगा फिर हम इसको टर्न करेंगे, दूसरी तरफ से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, 2 से 3 मिनट लगते हैं इसको फ्राई होने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और अब ये देखिए फ्राई हो गए हैं, इसको मैं निकाल लूँगी। इसी तरह से मैं सारे कटलेट्स को फ्राई कर लूँगी। तो देखिए, कटलेट्स हमारे रेडी हैं। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। अब मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ अंदर से इसका लुक। तो ये देखिए, बहुत ही यमी बने थे ये कटलेट्स। आप इन कटलेट्स को किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी चिकन लजानिया की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है, बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। इसको आप दावतों पे, पार्टीज़ वगैरह में बना के सर्व कर सकते हैं अपने गेस्ट को, जो कि रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा अच्छा बनके घर में तैयार हो जाता है। आपने बस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है 1/4 कप तेल और उसको मैंने एक पैन में ऐड कर दिया है। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे प्याज, आधा कप के बराबर बारीक चॉप की हुई। इसको हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे, बस इसका कलर चेंज होने तक ही इसको फ्राई करना है। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून के बराबर, और इसको भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी चिकन का कीमा आधा किलो के बराबर। बारीक कीमा है ये ऐड करेंगे और इसको हमने पकाना है इसका कलर चेंज होने तक। 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको पकने में। तो देखिए, इसका कलर चेंज हो गया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून के बराबर, रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1.5 टीस्पून, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून, और इसको मिक्स करेंगे मसालों को अच्छी तरीके से। इसको तकरीबन हम 5 मिनट तक पकाएंगे। तो इसमें मसाले बहुत अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे टमाटो प्योरी 1 टेबलस्पून के बराबर। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी टमाटो केचप है मेरे पास, चिली गार्लिक सॉस है 5 टेबलस्पून के बराबर। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे आधा कप के बराबर,
ताकि ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए चिकन के अंदर। चिकन का कीमा बहुत जल्दी पक के तैयार हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 7 से 8 मिनट ही लगते हैं इसको पकाने में। तो देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है ये। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे सोया सॉस 2 टेबलस्पून के बराबर। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी मिक्स हर्ब्स तकरीबन 2 टीस्पून, और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये लजानिया की जो फिलिंग है हमारी रेडी है। इसको हमें थोड़ा सा सॉसी ही रखना है, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करिएगा इसको। बस अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी। अब आ जाते हैं हम इसके दूसरे स्टेप की तरफ। इसके लिए मैंने एक पतीली में पानी पकने के लिए रख दिया था। इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। इसके बाद हम नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। फिर इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी लजानिया शीट। लजानिया शीट को मैं सिर्फ 5 से 7 मिनट ही बॉईल करूंगी। इसे हाफ डन करना है, हमें फुल डन नहीं करना होता है। बाकी कुकिंग जो है इसकी बेकिंग में हो जाती है। तो ये लजानिया शीट्स हैं वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। बॉईल हो जाएंगी तो मैं इसको छान लूँगी और ठंडा पानी इसके ऊपर डाल दूँगी ताकि इसकी कुकिंग रुक जाए। और इसको आपने ऑयल लगा के रख देना है ताकि एक दूसरे से चिपके नहीं। अब आ जाते हैं तीसरे स्टेप की तरफ। तो हमें बनाना है वाइट सॉस। उसके लिए मैंने बटर लिया है 3 टेबलस्पून के बराबर। इसको एक पैन में ऐड कर दिया, इसको मेल्ट कर लेंगे। फिर हम ऐड करेंगे इसके साथ ही 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, क्योंकि बटर को अगर आप इस तरह से मेल्ट करते हैं तो वो जल सकता है, इसलिए थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया करें। तो मैंने 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड किया है। तो देखिए मेल्ट हो गया है। अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी मैदा। तो मैदा मैंने लिया था 2.5 टेबलस्पून के बराबर, वो ऐड कर दिया। इसको भून लेंगे। इसको इतना भूनना है आपने कि अच्छी सी खुशबू आने लगे मैदे की भुने हुए की। इतना आपने भूनना है, तकरीबन 1 से 1.5 मिनट लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो जब ये भुन जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे दूध। तो दूध हमें थोड़ा थोड़ा सा करके ऐड करना है। मैं तकरीबन ऐड करूँगी इसके अंदर 2.5 कप के बराबर। तभी मैंने थोड़ा सा आधा दूध ऐड किया है, आधा मैं बाद में ऐड करूँगी। और दूध ऐड करते ही आपने इसको मिक्स कर लेना है। तो मैंने इधर ले लिया है हैंड विक्स। इसकी मदद से हम इसको मिक्स करेंगे ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना बने। देखिए ये थिक भी हो गया है और मिक्स भी हो गया बहुत अच्छी तरीके से। बहुत जल्दी से थिक हो जाता है, आधा मिनट ही लगता है इसको थिक होने में। और उसके बाद जब ये थिक हो जाए फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे बाकी का जो दूध था वो सारा ऐड कर देंगे इसके अंदर, और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसको आपने लो मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे नमक 1/2 टीस्पून के बराबर। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून, और इसको मिक्स कर लेना है आपने अच्छी तरीके से। फिर इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी चीज़। तो यहाँ मैं ले रही हूँ पिज़्ज़ा चीज़। आप लोग मोज़रेला या फिर चेडर दोनों में से कोई भी एक ऐड कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून के बराबर ऐड किया है। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे हैवी क्रीम 2 टेबलस्पून के बराबर, और इसको भी आपने मिक्स कर लेना अच्छी तरीके से। इसको इतना पकाएंगे कि चीज़ जो है हल्का सा मेल्ट हो जाए। फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी मिक्स हर्ब्स तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर, और इसको भी आपने मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। तो देखिए वाइट सॉस हमारा रेडी हो गया है। ये देखिए इतना थिक होगा, इससे ज़्यादा थिक नहीं करिएगा इसको। फ्लेम ऑफ कर देंगे इसकी। अब एक बेकिंग डिश ले लेंगे जिसमें भी आपको इसको सर्व करना है। तो इसके अंदर इसकी लेयरिंग करेंगे। तो बेस में हम सबसे पहले लगा देंगे ये वाइट सॉस। हल्का सा आपने स्प्रेड कर देना है, क्योंकि अगर डायरेक्टली हम इसके अंदर शीट्स रखेंगे तो वो जल सकती हैं, इसलिए आपने वाइट सॉस सबसे पहले लगा देना है। बहुत मामूली सा, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर मैंने ऐड किया होगा, और इसको आपने स्प्रेड कर देना है। इसके बाद लजानिया शीट्स जो हैं वो हम इसके ऊपर उसकी एक लेयर लगा देंगे इस तरह से। ये देखिए। इसके बाद हम कीमा ऐड करेंगे इसके ऊपर, और इसकी भी हमें इस तरह से लेयर लगा देंगे, इसको इवनली स्प्रेड कर देंगे। फिर हम ऐड करेंगे इसके ऊपर वाइट सॉस, और इसको भी हम इस तरह से स्प्रेड कर देंगे। तो इसी तरह से हम सारी लेयर्स इसकी लगाएंगे। अब इसके ऊपर रख देंगे लजानिया शीट। देखिए इसी तरह से हम सारी लेयर्स लगा देंगे इसके ऊपर। ये मैं तीसरी लेयर लगा रही हूँ इसके ऊपर। और लजानिया शीट अगर टूट भी जाए तो कोई मसला नहीं, आप इस तरह से इसको सेट कर सकते हैं। बस अब ये लास्ट लेयर है इसके ऊपर। ऊपर हमने सारा कीमा ऐड कर देना है।
और इसको आपने स्प्रेड कर देना इस तरह से। इसके बाद इसके ऊपर लगाएंगे हम वाइट सॉस और इसको भी हम स्प्रेड कर देंगे। लास्ट में इसके ऊपर ऐड करेंगे हम चीज़। तो यहाँ मैं पिज़्ज़ा चीज़ ले रही हूँ 1 कप के बराबर। आप लोग मोज़रेला और चेडर को मिक्स कर लीजिएगा, तो वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, या चीज़ आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। इसके बाद इसके ऊपर हम स्प्रिंकल करेंगे थोड़ी सी कैप्सिकम, थोड़ी सी स्प्रिंकल करेंगे इसके ऊपर चिली फ्लेक्स, और थोड़ी सी हम इसके ऊपर डाल देंगे ऑरिगेनो। ओवन मैंने पहले 10 मिनट पहले ही ऑन कर दिया था, प्री हीट करने के लिए रख दिया था 180 डिग्री पे। इसको 180 डिग्री पे हम बेक करेंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक। तो देखिए 20 मिनट्स में बेक होकर आ गया है। बहुत ही मज़ेदार बनता है ये लज़ानिया। जब ये बेक होकर आ जाए तो आपने इसको 10 मिनट के लिए काउंटर पे ही छोड़ देना है। उसके बाद आप इसको कट कीजिएगा, तो ये बहुत अच्छे से कट हो जाता है। तो मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ अंदर से इसका लुक। बहुत ही मज़ेदार बनाता है और लज़ानिया तो सभी को पसंद होता है। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को, और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। इसको आप दावतों पे बना सकते हैं। तो ये देखिए इसका करीब का लुक, बहुत ही मज़ेदार बना था ये लज़ानिया। आपको देखने से ही समझ में आ गया होगा, इसका टेक्सचर देख के समझ में आ गया होगा कि कितना मज़ेदार बना था ये लज़ानिया। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी जिंगर बर्गर की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे घर में बनाना बेहद आसान है और आप बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छा जिंगर बर्गर घर में बना सकते हैं। इसके लिए मैं आपको सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगी इस रेसिपी के अंदर कि किस तरह से आप बहुत मज़ेदार सा क्रिस्पी बर्गर बना सकते हैं, जो कि अंदर से बहुत ज़्यादा जूसी होता है और किसी भी अच्छी फ्रेंचाइज से आप ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं घर के अंदर। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो मैंने 500 ग्राम चिकन ली है, जिसके अंदर 2 ब्रेस्ट पीस थे। उसको मैंने सेंटर से कट कर लिया था। उसके बाद इसकी मैंने टेल को कट कर लिया है। तो ये देखिए इस तरह से हमारे पास ये 4 पीस आ जाएंगे। अब हम इसको हैमर की मदद से फ्लैटन कर लेंगे। दोनों साइड पे से इसको फ्लैटन कर देना है आपने, ताकि इसका जो रेशा है वो टूट जाए। इससे क्या होता है चिकन आपका बहुत अच्छा जूसी बनता है। तो देखिए बस दोनों तरफ से इस तरह से मैं कर लूँगी और चारों पीसेस को इसी तरह से फ्लैटन करके मैं रख लूँगी। अब आ जाते हैं मैरिनेशन की तरफ। तो उसके लिए हमें चाहिए होगा आधा कप दूध। इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 अदद अंडा और इसको फेंट लेंगे अच्छी तरीके से। जब ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा, फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे स्पाइसेस। तो हमें चाहिए इधर जिंजर पाउडर 1 टीस्पून के बराबर, गार्लिक पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून, अनियन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, पेपरिका ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, सॉल्ट ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। तो इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। और जब ये मिक्स हो जाएगा तो जो चिकन है हमारे पास वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको हम रख देंगे तकरीबन 2 से ढाई घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए। जितना ज़्यादा टाइम देंगे उतना अच्छा चिकन बनके तैयार होगा, उतना ही अच्छा जूसी बनेगा। तो जितना आपके पास टाइम हो आप उतना दे दीजिएगा। इसको मैंने तकरीबन 2 घंटे के लिए रख दिया था और काउंटर पे ही छोड़ दीजिएगा। तो ये देखिए 2 घंटे हो गए हैं, चिकन हमारा रेडी है। और इसकी कोटिंग के लिए हमें चाहिए होगा मैदा। तो इधर मैंने 1 किलो मैदा लिया है और इसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया है, ना ही नमक ऐड किया है या कोई भी स्पाइस ऐड नहीं किया है। तो बस चिकन का पीस लेंगे हम और मैदे के अंदर इसको डिप करेंगे। अच्छी तरीके से आपने इसको कोट कर देना है हल्के हाथ से मैदे को। तो ये हमारी फर्स्ट कोटिंग है। तो इस तरह से मैं चारों पीसेस को कोट करके एक साइड पे ही रख लूँगी बाउल के अंदर ही। मैं बहुत सिंपल वे बता रही हूँ आपको, लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। इसमें मैंने ज़्यादा स्टेप्स नहीं रखे हैं ताकि इसको हर कोई आसानी से फॉलो कर सके। तो ये चारों पीसेस को हमने इसी तरह से कर लेना है।
और अब कर लेते हैं इसकी सेकंड कोटिंग। तो इसके अंदर हमें डिप करना है इस बैटर के अंदर और उसके बाद इसको हमने मैदा लगाना है, लेकिन इस बार हमने इसको अच्छी तरीके से मैदा लगाना है। थोड़ा दबा दबा के प्रेस करते रहिएगा हाथ से, इस तरह से आपने इसको अच्छी तरीके से लगाना है, थोड़ा रब करते हुए इसके ऊपर। इस तरह से आपने एक एक पीस को अच्छी तरीके से मैदा लगा देना है। तो ये इसकी सेकंड कोटिंग हो जाएगी। अब मैं सारे पीसेस को इसी तरह से करके रख लूँगी और इसको लास्ट टाइम पे आपने क्या करना है, हल्का सा झाड़ देना जो एक्स्ट्रा मैदा हो, और इसको अब हम फ्राई कर लेंगे। तो ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था कढ़ाई के अंदर। तो देखें तेल हमारा अच्छे से गरम हो गया है। इसके अंदर हम अपने पीसेस ऐड कर देंगे चिकन के। इस तरह से एक एक करके ही ऐड करिएगा और इस चिकन को आपको लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करिएगा ताकि चिकन अच्छी तरह से अंदर से भी गल जाए। तो एक साइड पे आप इसको कुक करेंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट तक, फिर उसके बाद आपने इसको टर्न कर देना है। 2 से 3 मिनट दूसरी साइड पर कुक करेंगे इसको। तो ये देखें जो जो पीसेस अच्छे से गोल्डन हो गए हैं उसको मैं टर्न कर दूँगी, दूसरी तरफ से भी पका लेंगे अच्छी तरीके से। और जब अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तब हम इसको निकाल लेंगे। तो ये देखें जिंगर के पीसेस तैयार हो गए हैं, काफ़ी ज़्यादा क्रंची बन के तैयार हुए हैं ये और काफ़ी देर तक क्रिस्पी रहते हैं इसी तरह से। अब मैं सारे पीसेस को एक एक करके निकाल लूँगी। ये देखिए बाज़ार से ज़्यादा अच्छे घर में बन के तैयार होते हैं ये। अब हम बर्गर्स को असेंबल कर लेंगे। तो इसके लिए आपको चाहिए होगा बर्गर बन और इसको हम लगा देंगे मेयोनीज़ एक साइड पे। इसके बाद इसके ऊपर हम ऐड करेंगे सैलेड लीफ, जिंगर का पीस रख देंगे इसके ऊपर। फिर मैं ऐड कर दूंगी इसके ऊपर चीज़ स्लाइस, केचप ऐड कर देंगे और बस दूसरी पीसेस को कवर कर देंगे। तो हमारा मज़ेदार सा जिंगर बर्गर रेडी है और ये बहुत सिंपल सी रेसिपी है। इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा, मुझे बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से फेतोचीनी अल्फ्रेडो पास्ता की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है, बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। रेस्टोरेंट से ज़्यादा अच्छा आप घर में बना के तैयार कर सकते हैं। इसको पार्टीज़ वगैरह में बना के सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने चिकन के 2 ब्रेस्ट पीस ले लिए हैं, 500 ग्राम्स के बराबर हैं। इसे हम हैमर की मदद से इस तरह से टैप कर लेंगे अच्छी तरीके से। आपने दोनों साइडों पे से कर लेना है। ये स्टेप ज़रूर कीजिएगा, इससे क्या होगा आपका चिकन जो है बहुत ज़्यादा जूसी बन के तैयार होता है और अंदर तक बहुत जल्दी भी टेंडर हो जाता है। तो देखिए दोनों को मैंने अच्छे से टैप कर लिया था। अब इसको हम मैरिनेट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून के बराबर, हाफ़ टी-स्पून सॉल्ट ऐड कर देंगे इसके अंदर, ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे इसमें हाफ़ टी-स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून, ऑयल ऐड कर देंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून के बराबर। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी मस्टर्ड पेस्ट 1.5 टीस्पून के बराबर। ये ना हो आपके पास तो आप पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। विनेगर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून, डार्क सोया सॉस ऐड कर रही हूँ इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर। अगर आपके पास लाइट वाला है तो 1 टेबलस्पून ऐड कर दीजिएगा। इसके बाद इसको हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। दोनों ब्रेस्ट पीस के ऊपर ये सारा मसाला जो बना है ये आपने मैरिनेशन सारा लगा देना है और इसको आप छोड़ दीजिएगा तकरीबन आधे घंटे के लिए। इसका मैरिनेशन टाइम है, तो इसको मैं कवर करके छोड़ दूँगी काउंटर पर ही। अब आ जाते हैं पास्ता की तरफ। तो इसके लिए मैंने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था एक खुले बर्तन में। इसमें हम नमक ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। जब बॉईल आ जाएगा फिर आपने नमक ऐड करना है। फेतोचीनी पास्ता ले लेंगे। इसके मैंने 8 रोल लिए थे ये, और ये इस तरह से पैकेट के अंदर रोल्स के ही शेप में होता है। तो आपने क्या करना है, इसको गर्म पानी में इसी तरह से ऐड कर देना है और इसको ऐड करने के बाद आपने छोड़ देना है, एक बॉईल आने दीजिएगा। ये खुद ही अच्छे से मिक्स हो जाता है, खुद ही खुलना स्टार्ट हो जाएगा।
तो देखिए इसको हमने सिर्फ 8 मिनट तक ही कुक करना है और आपने पूरा नहीं गलाना है पास्ता को आपने 1 बाइट तक कच्चा ही रखते हैं, उससे वो अच्छा बन के तैयार होता है। अब इधर आ जाते हैं चिकन की तरफ। चिकन हमारा अच्छे से मैरिनेट हो गया था, इसको हमने डायरेक्टली पैन में रख देना है क्योंकि इसके अंदर ऑयल था, हमने पहले से ही ऐड कर दिया था, तो आपको ऑयल ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको हम मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे। सारा जो मैरिनेशन था मैंने इसी के अंदर ऐड कर दिया है, सारा इसी के ऊपर लगा दीजिएगा और मीडियम फ्लेम पे आपने कुक करना है तकरीबन 6 से 7 मिनट तक। एक साइड पे आप कुक करेंगे, फिर दूसरी साइड पे भी आपने सेम टाइम देना है, इतनी देर कुक करना है, या जब तक आपकी चिकन गल नहीं जाती आप इसको कुक कर सकते हैं। तो देखिए इधर मेरी चिकन जो है वो अच्छे से गल गई है। अब इसको मैं निकाल के साइड पे रख दूँगी। अब आ जाते हैं सॉस की तरफ। तो उसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर हम ऑयल ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून के बराबर और इसके अंदर हम ऐड करेंगे गार्लिक 1 टेबलस्पून। चॉप किया हुआ फ्रेश गार्लिक को चॉप करके ऐड कीजिएगा, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। इसको हम फ्राई कर लेंगे अच्छी तरीके से, जब तक एक अच्छी सी खुशबू आने लगे, जब तक आपने इसको फ्राई करना है। 1 मिनट तक फ्राई कीजिएगा। तो देखिए फ्राई हो गया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे क्रीम। 1 पैकेट लिया है टेट्रा पैक का, वो पूरा पैकेट मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। आधे मिनट तक इसको पकाएंगे और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे दूध। 2 कप दूध ऐड कर रही हूँ इस वक्त मैं, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर ½ टीस्पून। मिक्स हर्ब्स ऐड करेंगे 1½ टीस्पून के बराबर। चिकन क्यूब्स ऐड कर रही हूँ 2 अदद, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है सॉस का। तो इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से और इसको 1 मिनट तक कुक करेंगे। और नमक मैंने इसीलिए इसके अंदर कम डाला था क्योंकि हम चिकन क्यूब ऐड कर रहे हैं इसके अंदर। और उसके बाद हम इसके अंदर चीज़ ऐड करेंगे। तो यहाँ मैं ये ट्रायंगल वाले चीज़ यूज़ कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो चेडर चीज़ भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, इसका बहुत रिच फ्लेवर होता है। और चेडर चीज़ ऐड करेंगे तो 1/4 कप के बराबर ऐड कीजिएगा या फिर 50 ग्राम्स के बराबर। तो इसको हमने कुक किया है 2 से 3 मिनट तक और ये अच्छे से थिक हो गया है सॉस हमारा। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये इतना ही थिक होना चाहिए, बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना है आपने, क्योंकि अभी हम इसके अंदर पास्ता ऐड करेंगे। तो सारा पास्ता मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी और पास्ता ऐड करने के बाद आपने इसको मिक्स करना है। और ये बहुत ज़्यादा सॉसी होना चाहिए, इसको थोड़ा सा सॉसी ही रखते हैं क्योंकि जब तक आप इसको सर्व करते हैं इसके अंदर से सॉस बिल्कुल गायब हो जाता है। तो अगर आपको अच्छा सा सॉसी पसंद है तो जितना लिक्विड इसमें ऐड करेंगे उतना ही रखिएगा। तो देखिए पास्ता ऐड करने के बाद मुझे लग रहा था ये थोड़ा कम सॉसी है, मतलब इसमें सॉस कम है, तो मैंने इसमें ½ कप दूध और ऐड कर दिया है। और अगर आपको भी लगता है कि इसके अंदर सॉस थोड़ा और होना चाहिए तो आप दूध ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। तो देखें पास्ता ऐड करने के बाद इसको मैंने सिर्फ 2 मिनट कुक किया। अब इसके बाद इसको हम सर्व कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार हुआ था ये, इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप लोग रेस्टोरेंट वाला खाना भूल जाएंगे क्योंकि घर के अंदर ही बहुत अच्छा बनके तैयार होता है। अब चिकन को हम इस तरह से स्ट्रिप्स में कट कर लेंगे क्योंकि रेस्टोरेंट में इसी तरह से सर्व किया जाता है। एक प्लेट ले लेंगे, उसके अंदर सबसे पहले हम पास्ता निकालेंगे। ये देखिए कितना सॉसी है, इतना ही सॉसी होना चाहिए, ड्राई बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है ये। और उसके बाद चिकन का जो ब्रेस्ट है वो हम इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे। तो रेस्टोरेंट में भी इसी तरह से सर्व किया जाता है। और ऊपर से आप चाहें तो पासले इसके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं। मैंने हल्का सा हरा धनिया डाला है क्योंकि पासले नहीं था मेरे पास और ये बहुत ही मज़ेदार बना था। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से यूनिक से कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे बना के आप दावतों पे सर्व कर सकते हैं और ये बहुत ही जूसी और टेंडर बनके तैयार होते हैं। आप इसको दावतों पे सर्व करेंगे तो आपके मेहमान आपसे रेसिपी पूछने पे मजबूर हो जाएंगे क्योंकि इतनी यूनिक सी रेसिपी है और
और इस तरह के कबाब जो हैं आपने कभी नहीं खाए होंगे या कभी कहीं पे देखे नहीं होंगे। ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, तो इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने चिकन लिए है 500 ग्राम्स के बराबर, उसको चॉपर में ऐड कर दिया है। उसके बाद हम इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे आधा कप के बराबर, इसको भी मैंने चॉप कर लिया था बारीक। और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरा धनिया और पुदीना आधा कप के बराबर। हरी मिर्चें ऐड करेंगे कटी हुई 3 टेबलस्पून के बराबर। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1.5 टेबलस्पून। पपीता का पेस्ट ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून। ये ना हो तो आप मीट टेंडराइज़र ऐड कर सकते हैं 1/4 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। वाइट पेपर पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर 1.5 टीस्पून के बराबर। बेसन ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून, भुना हुआ बेसन है ये। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी क्रीम 1 टेबलस्पून के बराबर। इससे बहुत सॉफ्ट और टेंडर बनके तैयार होंगे, अंदर तक सॉफ्ट और जूसी रहेंगे, तो ये ज़रूर ऐड कीजिएगा। अब इसको मैं पीस लूँगी अच्छी तरीके से। तो देखिए इसको मैंने पीस लिया है और ये बिल्कुल मुलायम होना चाहिए, पेस्ट्री टाइप का होना चाहिए। मैं आपको दिखा देती हूँ इसका टेक्सचर। ये देखिए इस तरह से हो जाएगा ये। अब आप लोग चाहें तो इसको निकाल के आधे 1 घंटे के लिए रख सकते हैं, मैरिनेशन के लिए मैरिनेट करके इसको रख सकते हैं, या फिर आप इसको फ़ौरन से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको फ़ौरन से ही बना रही हूँ। तो हाथों पे मैंने हल्का सा पानी लगाया है। उसके बाद आपने इस तरह से छोटे छोटे से कबाब बना लेने, इस तरह से शेप दे लेना है। सिलेंडर शेप में बनाने हैं आपने ये कबाब। और इसी तरह से मैं सारे कबाब बना के रख लूँगी। और इसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। तो इसको हमें शैलो फ्राई करना है, मीडियम फ्लेम पे आप इसको फ्राई कर लीजिएगा। जब एक तरफ कलर आ जाएगा तो इसको टर्न करके दूसरी तरफ से भी पका लेंगे। बस इसी तरह से गोल्डन ब्राउन कलर आना चाहिए। तो देखिए सारे कबाब हमारे फ्राई हो गए हैं। अब इसको मैं निकाल लूँगी और बाकी के कबाब जो हैं उनको भी फ्राई कर लूँगी। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो उसके लिए एक मैंने पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड कर दिया है 2 टेबलस्पून के बराबर बटर। जब बटर मेल्ट हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज। एक बड़े साइज़ की प्याज ले ली थी, उसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था और खोल लिया है उसको। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरी मिर्चें 5 से 6 अदद स्लाइसेस में कटी हुई। टमाटर ऐड कर देंगे 2 अदद मीडियम साइज़ के थे, स्लाइसेस में कटे हुए मोटे मोटे। अब इसको हमें हल्का सा फ्राई करना है बटर के अंदर, गलाना नहीं है। एक अच्छी खुशबू आने लगे इन सब की, इतना आपने इसको फ्राई करना है। बस 1 मिनट तक ही हाई फ्लेम पे फ्राई कर लीजिएगा। तो देखिए अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इसको हमने साइड पे कर देना है, सेंटर में जगह बना ली है। यहाँ पे हम ऐड करेंगे मसाले। तो यहाँ पे मैं रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। और इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ पेपरिका, ये कलर के लिए ऐड कर रही हूँ खाली मैं 1 टीस्पून के बराबर। फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी क्रीम। तो यहाँ पे मैं टेट्रा पैक की क्रीम यूज़ कर रही हूँ 5 टेबलस्पून के बराबर। आपने ये क्रीम ऐड कर देनी है और इसको मिक्स करना है अच्छी तरीके से। सेंटर में पहले हम मिक्स करेंगे, उसके बाद ये जो प्याज टमाटर हैं इसको हम मिक्स कर लेंगे इसी के साथ ही। अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे कबाब जो हमने फ्राई करके रखे थे
और कबाबों को भी हमने मिक्स कर लेना है। तो ये सारा जो मसाला है, सारी जो क्रीम है वो इसके ऊपर अच्छी तरीके से लिपट जाएगी और इन कबाबों के साथ आपको कोई सॉस या किसी चटनी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतने अच्छे जूसी बन के तैयार होते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। लास्ट में थोड़ा सा हरा धनिया पुदीना स्प्रिंकल करेंगे, इसको मिक्स करेंगे और उसके बाद बस ये रेडी है। बस लास्ट में हमने क्या करना है, इसको स्मोक दे लेना है ताकि इसके अंदर और मज़ीद फ्लेवर इसका जो है वो एनहांस हो जाए। तो सेंटर में जगह बना लेंगे, एक फॉइल रखेंगे और उसके ऊपर मैं कोयला रख के थोड़ा सा ऑयल डाल दूंगी और इसको हम स्मोक दे लेंगे। तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको कवर करके छोड़ दीजिएगा और उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया है, इसको मैं कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए 10 मिनट हो गए हैं। अभी जो कोयला है इसको हम रिमूव कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे हल्का सा। इसको हम फिर उसके बाद सर्व कर देंगे। इसको आप पराठों के साथ, नान के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं और ये बहुत ज़्यादा जूसी और टेंडर बनते हैं। इस तरह के कबाब आपने पहले कभी नहीं खाए होंगे। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और ये दावतों की ख़ास रेसिपी होगी। जब भी आप इसको दावतों पर बनाएंगे, चाहे तो अपने घर वालों के लिए भी बना सकते हैं, लेकिन ये दावतों वाली रेसिपी मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि थोड़ी सी रिच है। इस तरह की रेसिपीज़ ही दावतों वगैरह पर अच्छी लगती हैं। जब भी आप सर्व करेंगे तो आपके मेहमान आपसे रेसिपी ज़रूर पूछेंगे क्योंकि ये बनते इतने आउट क्लास हैंगे। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए तिरामिसू डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है ये, और ये एक इटालियन डिज़र्ट है जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है। इसको आप तिरामिसू केक भी कह सकते हैं और इसको बनाना बेहद आसान है। इसको आप बना के पार्टीज़ वगैरह में सर्व कर सकते हैं। दावतों के लिए भी आइडियल रेसिपी है क्योंकि बहुत सिंपल सा केक है लेकिन बनता बहुत आसानी से है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इधर हमें सबसे पहले चाहिए होगी विपिंग क्रीम। ये 1 कप के बराबर है, यानी कि 250 ग्राम्स के बराबर है और क्रीम जो है ठंडी होनी चाहिए। इसको हम विप्ड करेंगे अच्छे से, हार्ड विप्ड करना है इसे। तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे इसको आपको विप्ड करने में इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से। अगर आप इसको हैंड विक्स की मदद से बीट करना चाहते हैं तो आपको इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, तकरीबन 20 मिनट्स लग जाएंगे, लेकिन हो जाएगी बीट ये। तो देखिए अच्छे से बीट हो गई है, थोड़े इसके सॉफ्ट पीक्स बन गए हैं। तो अब इसके बाद हम इसके अंदर क्या करेंगे, हमें ऐड करना है क्रीम चीज़ 200 ग्राम्स के बराबर। इधर मैं टब वाला चीज़ यूज़ कर रही हूँ क्योंकि उसी के साथ इसका फ्लेवर, इसका जो टेस्ट है बहुत अच्छा आता है। तो आप भी हो सके तो यही यूज़ कीजिएगा। इसको भी हम इसके साथ ही बीट कर लेंगे। अच्छी तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है। सिर्फ 1 मिनट तक इसको आपने बीट करना है क्रीम चीज़ ऐड करने के बाद। और उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे आइसिंग शुगर, तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर, या फिर अपने टेस्ट के मुताबिक भी आप लोग ऐड कर सकते हैं। मतलब इस स्टेज पे आप लोग इसको थोड़ा सा चख लीजिएगा क्योंकि क्रीम चीज़ जो होता है वो थोड़ा नमकीन साइड पे होता है, उसका जो फ्लेवर होता है। तो आप थोड़ा सा टेस्ट करने के बाद भी इसमें एडजस्ट कर सकते हैं मीठा। तो बस आइसिंग शुगर ऐड करने के बाद आपने इसको 1 मिनट तक अच्छी तरीके से बीट कर लेना है। उसके बाद आप इसको फ्रिज में रख दीजिएगा ठंडा करने के लिए। और उसके बाद आ जाते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। तो उसके लिए हमें 2 कप पानी चाहिए होगा, रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए पानी। और इसमें हम ऐड करेंगे 2 टीस्पून के बराबर कॉफ़ी और इसको आपने मिक्स कर लेना है। तो बस कॉफ़ी का मिक्सचर हमारा रेडी है। अब इसको बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे लेडी फिंगर बिस्किट, 200 ग्राम्स के बराबर हैं। ये इजीली आपको मिल जाएंगे मार्केट से, किसी भी सुपर स्टोर से मिल जाएंगे। तो कॉफ़ी के मिक्सचर में इसको हमने डिप करना है और जिस डिश में भी आपको सर्व करना है उसके अंदर आपने इस तरह से सेट करते चले जाना है। तो एक लेयर हम बिस्किट्स की लगा देंगे डिश के अंदर, और इसको बहुत ज़्यादा देर तक सोक नहीं कीजिएगा क्योंकि बहुत जल्दी से सॉफ्ट हो जाते हैं तो ये टूटने लगेंगे। बस आपने चंद सेकंड के लिए इसको डिप करना है और फ़ौरन से निकाल लेना है। तो देखिए अब जो ये क्रीम का मिक्सचर है उसको मैंने एक पाइपिंग बैग में डाल दिया था ताकि इसको लगाना आसान हो। तो मैं इस तरह से कर रही हूँ। एक लेयर लगा देंगे हम क्रीम की। ये जो क्रीम चीज़ हमने बनाया था, क्रीम चीज़ का मिक्सचर, वो उसकी मैंने एक लेयर लगा दी है। इसको आपने नाइफ से लेवल कर देना है। और उसके बाद दोबारा से बिस्किट्स की लेयर लगा देंगे और ये बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाता है। डिज़र्ट 10 मिनट के अंदर बनके तैयार हो जाता है क्योंकि इसके अंदर आपको कोई कुकिंग तो करनी ही नहीं है। बस आपने क्रीम वगैरह को बीट करना है और इसको सेट कर देना है। तो देखिए जब बिस्किट की लेयर लग गई, टॉप पे भी हमने सारी क्रीम जो बची थी हमारे पास उसकी हमने लेयर लगा देनी है इसके ऊपर और इसको भी हम लेवल कर देंगे नाइफ़ की मदद से। लास्ट में इसके ऊपर मैं ऐड कर रही हूँ कोको पाउडर। कोको पाउडर को आपने डस्ट करना है इसके ऊपर इस तरह से।
तो इस तरह से आपने पूरा अच्छे से कवर कर देना है। कोको पाउडर अच्छी क्वालिटी का ले लीजिएगा क्योंकि इसी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसके अंदर। तो आपने इसको डस्ट करना है और जब ये अच्छे से डस्ट हो जाएगा फिर आपने इसको फ्रिज में रख देना है ठंडा करने के लिए 2 से 3 घंटे के लिए, और उसके बाद आपने इसको सर्व करना है। तो साइडों पे जो कोको पाउडर लग गया था डिश के वो मैं साफ़ कर रही हूँ, उसके बाद मैं इसको रख दूँगी फ्रिज में सेट करने के लिए। तो देखिए 2 से 3 घंटे हो गए हैं और ये बहुत अच्छे से सेट हो गया। ठंडा ठंडा ही सर्व कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनता है और कॉफ़ी लवर्स को तो ये डिज़र्ट बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगेगा। तो इसको आप लोग ठंडा ठंडा ही सर्व कीजिएगा, जो कि खाने में बहुत मज़ेदार होता है, मुंह में जाके बिल्कुल मेल्ट हो जाता है, क्रीमी होता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा। तो इसको आप लोगों ने ट्राई ज़रूर करना है और अपना फीडबैक ज़रूर देना है मुझे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी चिकन ड्रम स्टिक्स की रेसिपी लेकर आई हूँ और ये मैं आपको बहुत आसान तरीके से बनाना बताऊँगी कि आप इसको बहुत आसानी से बना सकेंगे और रेस्टोरेंट से ज़्यादा अच्छी घर में तैयार हो जाती हैं ये ड्रम स्टिक्स, और ये बच्चे बड़े सभी शौक से खाना पसंद करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इधर एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। वो ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून के बराबर। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे चंद सेकंड के लिए। जब ये थोड़ी सी फ्राई हो जाएगी फिर हम इसके अंदर रख देंगे ड्रम स्टिक्स। तो ड्रम स्टिक्स मैंने ली थी 500 ग्राम्स के बराबर, उसके अंदर 6 ड्रम स्टिक्स हैं, ये मीडियम साइज़ की हैं। तो ये हम इसके अंदर रख देंगे इस तरह से। इसको हल्का सा हम पकाएंगे, दोनों तरफ से टर्न करके अच्छी तरीके से आपने इसको कुक कर लेना है कि इसका कलर चेंज हो जाए, इतना हम इसको कुक करेंगे। 2 से 3 मिनट लगेंगे। तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया है और ऊपर हल्का हल्का सा गोल्डन कलर आ गया है। अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी आधा कप पानी। पानी ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून के बराबर रेड चिली पाउडर। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। तो इन तमाम मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे इसी के अंदर और इसको कवर करके मैं पकने के लिए छोड़ दूंगी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। इतने ही चिकन भी हमारी गल जाएगी अच्छी तरीके से। तो ये देखिए 15 से 20 मिनट हो गए हैं, चिकन गल गई है, पानी अच्छे से ड्राई हो गया है। ये देखिए अच्छे से गल चुकी है। अब इसको हम ठंडा कर लेंगे। तो देखिए ठंडी हो गई है अच्छी तरीके से, इतनी ठंडी हो जाए कि आप आराम से इसको श्रेड कर सकें। तो जो जितनी ड्रम स्टिक्स हैं उन सबको मैं श्रेड कर लूँगी, उसके ऊपर से सारा गोश्त उतार लेंगे इस तरह से। ये देखिए, और ड्रम स्टिक्स जो हैं इसकी जो ये हड्डी है इसको हमने फेंकना नहीं है, इसको आपने संभाल के रखना है। इसको एक साइड पे रखते चले जाएंगे। इसी तरह से जितनी भी ड्रम स्टिक्स हैं उन सबको मैं श्रेड कर लूँगी, सारे चिकन इस पर से हटा लूँगी। उसके बाद हमें चाहिए होंगे आलू। 3 अदद मीडियम साइज़ के आलू थे, उनको मैंने बॉईल करके श्रेड कर लिया है। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी नमक 1 टीस्पून के बराबर। चिकन के अंदर मैंने नमक ऐड नहीं किया था, अभी ऐड कर रही हूँ। हरा धनिया ऐड करेंगे आधा कप। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसको मिक्स करने के बाद हम चिकन ऐड कर देंगे इसके अंदर श्रेड हुआ हुआ, वो अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे इसके अंदर। तो ये देखिए इसको हमने मिक्स कर लिया है। इसका जो मिक्सचर है थोड़ा सा पतला है, तो इसलिए मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ ब्रेड क्रम्स। अगर आपका भी मिक्सचर इस तरह से थोड़ा सा पतला हो तो आप लोग ब्रेड क्रम्स ऐड कर सकते हैं। 3 से 4 टेबलस्पून के बराबर ऐड कर दीजिएगा ताकि अच्छे से ये बाइंड हो सके। तो मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है। अब हम हाथ पे लगा लेंगे ऑयल, उसके ऊपर हम रख देंगे ये मिक्सचर थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में इस तरह से, और इसको आपने हाथ से प्रेस कर लेना है। और इसके ऊपर हम रख देंगे चीज़ आप लोग कोई सा भी ले सकते हैं, चेडर या मोज़रेला, मैं दोनों मिक्स करके यूज़ कर रही हूँ। और हड्डी सेंटर में रख के इसको हम ड्रम स्टिक का शेप दे लेंगे। अगर मिक्सचर कम लगे तो आप इस तरह से लगा सकते हैं। देखिए आपने इस तरह से इसको शेप दे लेना है, थोड़ा टाइटली आपने इसको बंद करना है, कहीं ये खुल ना जाए। फ्राई होने में इस बात का ख्याल रखिएगा। तो देखिए आपने टाइटली इसको इस तरह से बना लेना है। तो अब मैं सारी ड्रम स्टिक्स इसी तरह से तैयार करके रख लूँगी। जब ये तैयार हो जाएंगी तो आप 10 से 15 मिनट के लिए इसको फ्रीज़र में रख दीजिएगा, उसके बाद ही इसकी कोटिंग करेंगे।
तो देखिए 10 से 15 मिनट के बाद इसको मैंने फ्रीज़र में से निकाल लिया था। और कोटिंग करने के लिए हमें अंडे चाहिए, मैदा चाहिए और ब्रेड क्रम्स चाहिए। तो सबसे पहले हम मैदा लगा लेंगे ड्रम स्टिक के ऊपर, उसके बाद लगाएंगे अंडा। अच्छी तरीके से आप अंडा लगा लीजिए इसके ऊपर। फिर हम ले लेंगे ब्रेड क्रम्स और ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे इसके ऊपर। अच्छे से इसे कोट कर दें और ब्रेड क्रम्स को भी अच्छी तरीके से इसके ऊपर लगा लीजिएगा। तो ये देखिए रेडी हो गई है। अब मैं इसी तरीके से सारी ड्रम स्टिक्स को रेडी कर लूँगी। और कढ़ाई में मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया था, तो अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। इसको आप हाई फ्लेम पे भी फ्राई कर सकते हैं क्योंकि सब चीज़ें तो इसके अंदर पकी हुई हैं, बस ऊपर से हमें इसको कलर देना है। तो इसको हम इतना ही फ्राई करेंगे बस। तो देखिए दोनों तरफ से जब ये फ्राई हो जाएगी फिर हम इसको निकाल लेंगे। इसको टर्न कर लेंगे इस तरह से, एक तरफ जब कलर आ जाएगा तो। अब देखिए अच्छे से फ्राई हो गई है। अब इसको मैं निकाल लूँगी। तो ये देखिए मज़ेदार सी हमारी ड्रम स्टिक्स रेडी हो गई हैं। बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अफ्तार के लिए बिल्कुल आइडियल रेसिपी है, अफ्तार पार्टी के लिए बिल्कुल आइडियल रेसिपी है। आप लोग बना सकते हैं, इसको सर्व कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ। इस वक्त काफ़ी गर्म हो रही थी। तो ये देखिए इसका अंदर से लुक लग रही है ना मज़ेदार। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से दावत स्पेशल दम के कीमे की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है। और ये बहुत क्विक सी रेसिपी है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको बनाने में और बहुत जल्दी भी बन के तैयार हो जाती है। ये इसको आप दावतों में बना के सर्व कर सकते हैं। डिनर्स और पार्टीज़ वगैरह में भी इसको सर्व किया जा सकता है। और इसके अलावा आप चाहें तो इसको पिकनिक्स वगैरह पर भी बना के लेके जा सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने लिया है बीफ का कीमा, लिया है 1 किलो के बराबर। बारीक मशीन का कीमा है ये। और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे जज़ा फूड का जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबलस्पून के बराबर। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी जज़ा फूड का जायकेदार दम का कीमा मसाला। तो ये पैकेट में पूरा इसके अंदर ऐड कर दूँगी। इसके अंदर आपको कोई मिर्च मसाला ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इस पैकेट के अंदर सारे मसाले ऐड हुए हुए हैं। तो आपने बस ये पैकेट ऐड कर देना है इसके अंदर। और फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे रॉ पपाया पेस्ट 1 टेबलस्पून के बराबर। ये ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी दही 1 कप के बराबर। दही ऐड करने के बाद इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद इसको मैं रख दूंगी 2 घंटे के लिए कवर करके। काउंटर पे ही छोड़ दीजिएगा। और अगर आप ज़्यादा देर के लिए रखना चाहते हैं, जैसे कि ओवरनाइट रखना चाहते हैं, तो आप इसको फ्रिज में रख दीजिएगा, अगर आप इसको ओवरनाइट रखना चाहते हैं तो बस इसको मैं कवर करके रख दूँगी 2 घंटे के लिए। तो 2 घंटे हो चुके हैं, इसको हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए इसको आपने एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इसको पकाने के लिए मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उसके अंदर ऐड कर दिया है आधा कप ऑयल। इसके अंदर ऐड करूंगी मैं 1 अदद प्याज स्लाइस की हुई बड़े साइज़ की। और इसको हमने हल्का सा फ्राई करना है। 1 मिनट तक ही फ्राई करूंगी, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। प्याज का कलर चेंज नहीं करना है इसके अंदर। तो देखिए जब 1 मिनट हो जाएगा इसको फ्राई होते हुए, फिर इसके अंदर हम कीमा ऐड कर देंगे जो हमने मैरिनेट करके रखा था। तो सारा कीमा ऐड करने के बाद एक बार इसको हल्के से हमने मिक्स कर लेना है। इसको मिक्स कर लीजिए और उसके बाद इसको मैं कवर करके पकने के लिए छोड़ दूंगी 10 मिनट के लिए। तो ये देखिए बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है ये। और अब इसके बाद इसको मैं कवर कर दूंगी 10 मिनट के लिए। इसको पकने के लिए छोड़ देंगे हाई फ्लेम पे। और 10 मिनट बाद इसको हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से पानी छोड़ चुका होगा, क्योंकि इसके अंदर हमने दही डाला था, तो ये दही का पानी है और एक्स्ट्रा पानी इसके अंदर जाएगा नहीं। दम का कीमा है, इसके अंदर पानी वगैरह एक्स्ट्रा नहीं ऐड करेंगे, ये दही के पानी में ही गल जाएगा। तो बस इसको आपने दोबारा से मिक्स करना है और फिर इसको आपने मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देना है 10 से 15 मिनट के लिए।
तो देखिए पानी इसका अच्छे से ड्राई हो गया है और ऑयल भी जो है वो ऊपर आ गया है। तो आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी हरी मिर्चें। तो इधर मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून के बराबर। आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। थोड़ी सी अदरक ऐड कर देंगे जूलियन कटी हुई, और थोड़ा सा हरा धनिया, तो ये इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। वैसे तो ये कीमा बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है, बस मैरिनेशन में ही टाइम लगता है, क्योंकि पकने में इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। 20 मिनट्स के अंदर पक के तैयार हो जाता है ये। तो देखिए इसको मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसको हमने स्मोक दे लेना है। तो यहाँ पे मैंने एक फॉइल का पीस रख दिया है। कोयला रखेंगे, थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे और इसको कवर करके छोड़ देंगे, और बस उसके बाद 10 मिनट बाद ये रेडी हो जाएगा सर्व करने के लिए। तो देखिए मज़ेदार सा दम का कीमा रेडी है। इसको आप लोग नान के साथ सर्व कर सकते हैं, पराठों के साथ सर्व कर सकते हैं, पूरी पराठे के साथ भी बहुत मज़ेदार लगता है ये कीमा। तो ये देखिए इसको मैंने क्रिस्पी पराठों के साथ सर्व किया था, इसके साथ बहुत मज़ेदार लगता है ये कीमा। और ये पराठे इजीली मार्केट से मिल जाते हैं, बहुत कॉमन है ये। तो बस आपने इसको निकाल लेना है डिश के अंदर। ऊपर से आप इसको गार्निश ज़रूर कीजिएगा हरी मिर्चों के साथ, अदरक के साथ और हरे धनिए के साथ। तो थोड़ा थोड़ा सा आपने ऐड कर देना है, और प्याज के रिंग्स रख दीजिएगा इसके साथ, वो बहुत अच्छे लगते हैं इसके साथ। और ये बहुत सिंपल सी रेसिपी है, बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है, लेकिन बनती बहुत मज़ेदार है। आप लोग इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।